नमस्कार, प्रणाम एंड सत श्री अकाल साथियों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर तैयार करके लाए हैं। तो आज आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा सामान्य ज्ञान प्रश्न होगा वो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होने वाला है। आज का जो है प्राचीन भारतीय इतिहास पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सेट 3 के तहत 10 प्रश्न शामिल हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीडीएस, एनडीए एवं रेलवे की तैयारी कर रहे उम्मीदवार के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का प्रथम प्रश्न है, किस शिलालेखों पर धम्म के नियम का वर्णन किया गया है? गौड़ चट्टानी शिलालेख, प्रमुख चट्टानी शिलालेखों, कलिंग चट्टानी शिलालेखों, भाबरू बैरत चट्टानी शिलालेखों। तो बी इसका सही उत्तर होगा। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में लिखा है, ब्राह्मण, श्रवण और ग्रंथस्थन सर्वस्व रहते हैं और धर्म के इन आचरणों का पालन करते हैं। अशोक के साम्राज्य में अनेक संप्रदाय के मामले में वाले थे और हो सकता है कि उनमें थोड़ा बहुत विरोध तथा प्रतिनिधित्व का भाव भी रखा हो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह शहर के बारे में सही है? लोथर की खोज आरंभिक हड़प्पा चरण में हुई थी। लोथर बड़े पैमाने पर ईंट की दीवार से घिरा हुआ था। लोथर मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बना था। बी और सी दोनों, तो इसका डी इसका सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सही उत्तर होगा कि लोथर एक लोथर सिद्ध सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। लोथर साबरमती नदी और उनकी सहायक भूंगावों के बीच सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित साइट 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रणाम प्रदान किया था। तो इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, फरहान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के, बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, सी समुद्रगुप्त के, या फिर डी घटोत्कच गुप्त के। तो बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। फरहान कुमारजी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं सदी में भारत आए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस विद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासन कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। इस विद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासकों वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला गुप्त शासन कौन सा था जिसने चांदी के सिक्के की शुरुआत की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहले गुप्त शासन थे जिनके रूपक कहा जाता है। वे समुद्रगुप्त के पुत्र थे और उन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, व्यापार सैन्य विजय अभियान के कारण सम्राट ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को।
तो सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न से पहले व्याख्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो व्याख्या है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्हें हर्षचरित की रचना की, जो हर्ष एक जीवन और कर्मों का लेखा जोखा देता है। बी.एस. श्रीमर्थ द्वारा उनकी व्यापार सैन्य विजय के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त द्वारा किस अधिकारी पद का सृजन किया गया जो शांति और युद्ध के लिए जिम्मेदार होता था? संधिविराखा, कुमारामात्य, विपक्षी, अमात्य। तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हर्षौक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबरसार, अंजासूत्र, उदयीन, बिंदुसार। तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। पूर्व में 131 वर्ष तक शासन किया गया था। हर्षैन राजवंश की संस्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा प्रदोत वंश के अंतिम शासक महाराज वर्तिवर्धन की हत्या करने के बाद की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित शासकों में से किसने अंतिम नंद शासक ध्याननंद को गिंडी से हटाकर 322वें ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा पर कब्जा कर लिया था? बिंदुसार, अशोक, महेंद्र, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को 323 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में पराजय कर मौर्य वंश की 322 में नींव रखी थी। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश की नींव रखी थी। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, नवपाषाण युग में आम लोगों की जीवन शैली में सुधार से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दें। इस अवधि के दौरान धनुष और तीर का उपयोग शिकार करने के लिए शुरू किया हुआ था। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहियों का इस्तेमाल होता था। ए तथा बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दक्षिणी भारत की नवपाषाण काल में वर्षा आमतौर पर उत्तरी भारत की वर्षों की तुलना में पुरानी है। लोग इसे बड़े पैमाने पर शिकार, मछली पकड़कर और इकट्ठा होने पर निर्भर थे, क्योंकि खेती तभी शुरू नहीं हुई थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। आशा करते हैं कि आपको यह शॉर्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सी यू सून एंड कीप लर्निंग। दोस्तों, आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? अब जिस अभी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, आपका तैयारी कैसा चल रहा है, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है वो भी आप बताइएगा। ऐसे हम कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे और इस वीडियो का लिंक भी हम कम्युनिटी पर डाल देंगे। तो चिंता आप लोग मत कीजिएगा, आपको वीडियो मिलने में कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। सी यू सून एंड कीप लर्निंग।